राधे राधे दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ कलयुग से जुड़ी 5 सत्य प्रसंग जिसे श्री कृष्ण ने कहा था। सुनिएगा। बात महाभारत काल की है, जब पांचों पांडवों को वनवास मिला था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाली कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। पांडवों का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई अभी वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। उसके बाद मैं तुम्हें उसका प्रभाव कलयुग पर क्या पड़ेगा ये बताऊंगा। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकल गए। वन में जाने के बाद पांडवों ने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर जब घूम रहे थे तब उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं, जिसे देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण कर रहे थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ पर देखा कि कोई पक्षी जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई थी और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित करने वाले थे। उन्होंने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद वो गाय बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसका बच्चा लहूलुहान हो गया। सहदेव भी भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफ़ी गहरा होते हुए भी उसमें पानी नहीं था। इसे देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी चारों भाइयों की तरह भ्रमण कर रहे थे और उन्हें भी एक आश्चर्यजनक घटना दिखी। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही थी। वे कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाते। इसके बाद भी वह चट्टान कितनी अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह नहीं रुकी, पर अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श लेकर स्थिर हो गई। पांचों पांडव उस आश्चर्य को देखकर वापस एक जगह एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब आप कलयुग के बारे में सुने। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। इसलिए आप कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लें। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कट जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे लोग
विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और उस पर वो चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी, लोभ और द्वेष की अधिकता होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा, गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं की ममता अपने बच्चों से इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। बच्चों से इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के माँओं के नहीं बल्कि बहुओं की अमानत होगी और लड़कियाँ जमाइयों की अमानत होगी और व्यक्ति का यह शरीर मृत्यु की अमानत होगी और आत्मा परमात्मा की अमानत होगी। इसलिए अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक होगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा वह भी किसी आश्चर्य से कम नहीं था। मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, बड़े बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार बहुत होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ियों में आदमी भूख से मर रहा होगा। एक ही जगह पर अपने चरम पर होगा। सहदेव के बाद नकुल ने भी श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानों से भी टकराई, पर उसे कोई रोक नहीं पाई, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया यह कैसे हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय होगा।